सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके जो पहले वाले बच्चे हैं वो कहाँ हैं? बच्चे मेरे घर पे हैं और अम्मी अबू के साथ हैं। तो सीमा मिसाल कह रहा है कि वो बच्चों को ख्याल नहीं कर रहा है, इस बच्चों का क्यों लगी हुई है। वो बच्चे भी मेरे साथ हैं, मेरे अम्मी मेरे अबू के साथ हैं कि अभी भी वो है माशाल्लाह हाल आते हैं, जिंदा हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सीमा जो लोगों को बता रहा है, झूठ पे झूठ बातें बता के लोगों को जो है ना ये कह रहा है इधर ऐसा इधर ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे घर पे अम्मा और अब्बू के साथ हैं। तो अम्मी अब्बू को पैसे आप भेजते हैं या वो खुद काम करते हैं कोई? नहीं, वो खेती बाड़ी है हमारा देहात में, अपना वो रोटी रोटी चल जाता है, बहुत अच्छा सा चलता है उनका। अच्छा, मैं अच्छा। अपने बच्चों को पैसे ही भेज रहा था कराची में। जी जी, सीमा के पास पैसे भेजता था। अच्छा, तो सीमा की जो फैमिली है, सीमा कह रही थी कि सारे मर गए हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं भाई, कौन मर गया था? इसका सीमा डाउनलोड नहीं हुआ। सीमा का भी पूरा एक खानदान है। सीमा एक झूठ बोल रहे हैं, उनके बहन है, भाई हैं, उनकी पुप्पी हैं, चाची हैं, मामू हैं, सब बेटा ये बात कराची में है, तो सब जिंदा है। सीमा एक झूठ बोलेगा, पूरी दुनिया तो झूठ नहीं बोलेगी ना, पूरी झूठ बोलेगा। अगर सीमा के साथ में गलत कर रहा था तो सीमा क्यों नहीं जा सका? वो पासपोर्ट बनवा सकता है, गैर तरीके से जाके दुबई पहुंच सकता है, दुबई से वो नेपाल पहुंचता है, नेपाल से इंडिया पहुंच सकता है। एक वो खुला काफर नहीं मांग सकता था? पुलिस ऐसा कुछ नहीं, किसी पुलिस स्टेशन में या किसी कहीं भी गया कि खुला काफर होती है। इस्लाम में शादी भी जायज है, तो तलाक भी एक प्रॉपर तरीका होता है। इन्होंने कोई मांग नहीं किया आज तक। ऐसे इंडिया में जाके बैठ के ये कह रहा है कि जो है ना मेरे साथ जुल्म होता था। जुल्म होता था तो तुमने किसी को बताया, आवाज उठाया जुल्म के खिलाफ? अभी जाके इंडिया में आप बता रहे हो कि मेरे साथ जुल्म होता था। तो ये भी तो हो सकता है कि आप पहले सऊदी अरब गए हों, वहां से किसी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आके सीमा को मार के फिर वापस चले गए हों। क्योंकि सीमा कैसे हो सकता है? सीमा को शायद मैं आ रहा था, कुछ दिनों में सीमा का इस तरह का बयान आ सकता है ना, सीमा का बयान कुछ दिन में इस तरह से आ सकता है। सऊदी अरब गया था, वहां से फिर पानी के रास्ते से आया, मुझे थप्पड़े मार के वापस चला गया, तो इसलिए मैं हिंदुस्तान गई हूँ। तो ऐसा हो सकता है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ, सीमा के लिए हो सकता है। सीमा तो कुछ भी कह सकता है, वो सच है जो भी बोल रहा है ना। सीमा बोल रहा है ये ऐसा था वो ऐसा था, सीमा के लिए सब सच है। लोग मानेंगे भी सही कि वाकई सीमा सही कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सीमा के सारे दावे धरे के धरे रह गए। जो भी आज तक सीमा ने बातें की हैं सारी की सारी रॉन्ग निकली। हैदर भाई का यही कहना है। इसके अलावा आपने रात इंटरव्यू में भी देखा था कि सीमा की बहन जो कि कज़न है क्या से क्या कह रही है। बहुत जल्द सीमा की जो बहन है, क्योंकि अभी कज़न सामने आई थी, बहन के साथ भी बात चल रही है कि आपको सोशल मीडिया पे आके सब कुछ सारे हक़ाइक़ बताने होंगे। कज़न ने भी बता दिया है, जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा अटैच थी वो ये वाली कज़न है जो आपने रात देखी थी। तो ये सारा कुछ इसका इस वक्त सीमा का चल रहा है। झूठ पे झूठ अभी भी बोली जा रही है, पता नहीं और कितने झूठ बोलेगी। तो हैदर भाई से मैंने कल सवालात किए थे, जो तलख सवालात थे वो भी मैंने किए। जैसा कि आपके जो बच्चे हैं, सुना है कि आपने उनको रोल दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो हैदर भाई ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं, सही सलामत हैं, और जो हैदर भाई के पेरेंट्स हैं उनके पास हैं, और हैदर भाई भी पैसे देते हैं। ऐसा नहीं है कि हैदर भाई ने टोटली छोड़ दिया, चलो भाई तुम लोग गायब हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा ने फोर्स किया था शादी करने के लिए, कॉन्टैक्ट हुआ, सारे सबूत इसके मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सबूत नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बस ये सीमा ही झूठ बोली जा रही है। आप कोई भी हिस्ट्री हो, अगर थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर मेहनत की जाए, अगर गवर्नमेंट साथ दे तो आप निकलवा सकते हैं। क्योंकि पहले ये कॉल पे भी इनकी बात होती थी, सारी हिस्ट्री मिल जाती होती है। सीमा और एपी सिंह अगर ये सोच रहे हैं कि कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी, कोई सबूत नहीं मिलेंगे, तो ये गलत हैं, क्योंकि सारी हिस्ट्री, सारे सबूत पड़े हुए हैं। सीमा भी साथ साथ अपने बयानात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही है। जैसा कि पहले उसने कहा था कोई बात नहीं हुई, कभी ये चैटिंग में नहीं करता था, तो साथ साथ ये वाली बातें भी खुल गई। पैसे भेजता रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया सीमा ने कि हाँ पैसे भेजता था। ओ भाई, कैसा ये प्यार है, समझ से बाहर है ये प्यार, कि घर में खर्च भी सारा कुछ मिल रहा था, बच्चे भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। अब तो सीमा की अपनी फैमिली भी इस बारे में बोल पड़ी है कि भाई सारे झूठ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सारा खर्चा मिलता था, घर की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं पूरी की जाती थी। ज़रूरियात के अलावा जो इसकी अय्याशियाँ हैं सीमा की, वो भी पूरी की जाती थी, क्योंकि शौहर को तो इसने बाहर भेज दिया था। कुछ लोगों का ये कहना है, कमेंट सेक्शन में आपने भी कहा है, ज़्यादातर लोगों ने ये कमेंट किया है कि हो सकता है सीमा की ये चाल हो,
हैदर को बाहर भेजने की, और उसके बाद उसने सोचा हो कि मैं कहीं बाहर निकल जाऊँगी, किसी के पीछे चली जाऊँगी, या शायद इसका मूड ही यही हो कि इस बंदे को छोड़ना है, किसी और के पीछे जाना है। और कुछ पाकिस्तान में जब सर्वे किया गया था, इस बारे में बात की गई थी काफ़ी लोगों से, महल्लेदारों से, तो ज़्यादातर का कहना था कि इसको जो मैचेस हैं ना ख़ास तौर पे वो बहुत अच्छे लगते हैं, और इसकी कोशिश थी कि वर्ल्ड कप देखने जाना है। तो मैं तो इस दावे को नहीं मानता, क्योंकि वर्ल्ड कप देखने के लिए कोई इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा। बच्चों की ज़िंदगी को उसने एक तरह से जोखिम में डाला हुआ था, तो ख़तरा था, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था, और ये भी गैर कानूनी तरीके से गई हुई थी, इसके साथ भी कुछ भी हो सकता था। तो इलीगल काम इसने किया है, बच्चों की जान को इसने एक तरह से आप कह सकते हैं कि तकरीबन कुछ भी हो सकता था, बच्चों की जान को ख़तरा था। अब आगे की क्या सूरत हाल है, ये क्या करना चाहते हैं। हैदर का बैकग्राउंड तो आपके सामने ही है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, वो कमाता है, सारा कुछ करता है। लेकिन जो सीमा की फैमिली है, जो न्यू फैमिली इसकी बनी है, एक तो AP सिंह है, चलो ठीक है, वो पैसे वाला है, वो तो इसको ठीक से रख लेगा, और जो सचिन है जिसके साथ ये शौक रहा ये कि रहेगी, वो तो इसका सही से ख्याल नहीं रख पाएगा। और अगर कहा जाए कि AP सिंह के पास ये रहेगी, तो AP सिंह भी सिर्फ यूज़ करता होता है, फ़िलहाल यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जब ट्रेंडिंग टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है न्यूज़ चैनल्स पे भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे भी, क्योंकि ये ऐसा बंदा है AP सिंह जिसको बस न्यूज़ पे आने का, फेमस होने का शौक़ है। और सीमा भी सेम इसी तरह की है। अब जैसे इसको कहा गया है बिग बॉस और कपिल शर्मा शो, बाकी जगहों पे भी इनवाइट किया जा रहा है, और मॉर्निंग शो जितने भी होते हैं बड़े बड़े, उन सब में भी इसको इनवाइट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी घुमंड में आ चुकी है, इसको लग रहा है कि अब ये बहुत बड़ी हीरो बन चुकी है, क्योंकि इसने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जो कोई नहीं दे सकता। अगर कोई ये काम करने की कोशिश करता है, तारों के नीचे से आने की या गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान दाखिल होने की, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, तो उसके साथ या तो 15 साल जेल, या 20 साल जेल, या पूरी ज़िंदगी जेल। दोनों तरफ से ऐसे होता है, फिर से क्लियर कर रहा हूँ, पाकिस्तान से भी हिंदुस्तान से भी, दोनों तरफ से लोग जेल में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, हाँ भाई रा के एजेंट हो या ISI के एजेंट हो, दोनों तरफ से ये सवालात किए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक बस पॉलिसी है, होता होगा इस तरह से भी। इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, बस मेन टॉपिक पे ही आते हैं कि टॉपिक ख़त्म होते ही क्या ये लोग बच्चों को, जिस तरह से हैदर बच्चों की केयर कर रहा था, सचिन और ये सीमा हैदर कर पाएंगे इस तरह से? तो जवाब इसका ये है कि नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। टॉपिक ख़त्म हो गया, लोग जो भी इनकी फंडिंग कर रहे हैं और AP सिंह उन पैसों पे पल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब तक टॉपिक होता है तब तक बंदा फेमस रहता है, सारा कुछ चलता रहता है। काफ़ी आपने ड्रामे देखे होंगे, वो जब उनके कोई क्लिप वायरल होते हैं तो वो लोगों को कैसे उठा लिया जाता है, मीडिया भी उठा लेता है, हर कोई उनके ऊपर वीडियोस बना रहा होता है, तो वक्ती तौर पे वो काफ़ी फेमस हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हैदर भाई अगर बच्चों का ये केस जीत जाते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अभी बच्चों को कुछ भी नहीं पता। हैदर भाई का कहना है कि बच्चे सुबह से शाम तक मेरे साथ बात करते थे, अभी बच्चों के साथ बात नहीं करने दे रहा है। न्यूज़ चैनल्स को रिक्वेस्ट की, बाकी लोगों को रिक्वेस्ट की कि भाई बच्चों से बात करा दो, नहीं करा रहे। सबको पता है बच्चे बात करेंगे, बच्चे रोना शुरू कर देंगे। बेटियां जो होती हैं उनको अपने बाप से बहुत प्यार होता है, चाहे बाप सऊदी अरब में भी हो। हमारे इधर ये काफ़ी लोग यहाँ से गए हुए हैं, सऊदी अरब गए हुए हैं, दुबई गए हुए हैं, काफ़ी और कंट्रीज़ में गए हुए हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग गए हुए हैं। और उनकी जितनी भी बेटियाँ होती हैं वो रोना शुरू कर देती हैं अपने बाप को देख के, चाहे उनका पूरा बचपन बगैर बाप के, मतलब बाप है लेकिन किसी और कंट्री में इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, तो फिर भी वो इतना उतावली हो जाती हैं अपने बाप को देख के। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो सीमा की 3 बेटियां हैं उनमें से किसी को भी अपने बाप की याद ना आती हो? तो ये एक रॉन्ग नंबर है, पढ़ाया जा रहा है। बच्चों ने जैसे ही बाप से बात करनी है उन्होंने तो खुल पड़ना है कि हमारा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, या फिर क्या किया जा रहा है। क्योंकि अभी तो पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं और बच्चे ईज़िली माँ की पट्टियों में आ भी जाते हैं। माँ ने पट्टी पढ़ाई, बच्चे आ गए उसमें, और अगर नहीं आ रहे तो डरा दियो, आगे से डरा दो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें मार देंगे, पकड़ लेंगे, अभी तो हम अपने घर में भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी कुछ ख्वाहिशात भी होती हैं बच्चों की, जो पूरी कर दी जाएँ तो बच्चे थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। लेकिन बच्चे बोलेंगे, बहुत जल्द बोलेंगे। आखिर कब तक बच्चे चुप रहेंगे? 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, कभी ना कभी तो बोलेंगे। वरना फिर जब अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे तब तो इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और वैसे ये आगे की बात मैं ज़्यादा आगे की कर रहा हूँ, लेकिन अभी हैदर भाई ने आना है, केस को चलाया जाएगा, सही तरीके से चलाया जाएगा, कानून के मुताबिक चलाया जाएगा, ना कि भावनाओं के हिसाब से उनको देखते हुए। जो इमोशंस होते हैं वो एक अलग चीज़ है, और जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसा कि सीमा इस वक्त गई हुई है, ठीक है, उसको एक तरह से TRP मिल चुकी है, काफ़ी लोग
काफ़ी न्यूज़ चैनल्स जो हैं उसको कवर कर रहे हैं। इवन के मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ पे कि इलीगल तरीके से गई है, बच्चों की जान को उसने ख़तरे में डाला है, इतना कुछ किया है, हिंदुओं के ऊपर केस किया है। हिंदू धर्म में जा रही हो, साथ में तुम वो फिर इस तरह से भी कर रही हो कि हिंदुओं पे केस कर रही हो, हमसायों पे केस कर रही हो, जो तुम्हारे बारे में बात कर रहे AP सिंह के साथ मिल के तुम केस कर रही हो। ऐसी सूरत में कहाँ तुम्हारा लोग साथ देंगे? और यहाँ पे कानून चलेगा। तुम्हारी ये गिरफ्त कि मैं अब क्या कर रही हूँ मज़हब के लिए, क्या क्या कर रही हूँ हिंदू मज़हब के लिए, वो चीज़ें हरगिज़ नहीं चलने वाली। सीमा की ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ही रह जाएंगी, और जब फैसला आएगा ये हैरान रह जाएगी। ये AP सिंह इसको अभी मोहरा बना के चला रहा है, अपनी TRP के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें करा रहे हैं ताकि न्यूज़ चैनल जो इसको मैक्सिमम कवर करें। तो जैसे ही फैसला आएगा अदालत का, क्योंकि फ़ैसला आना है हैदर भाई के हक़ में कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी को, अपनी अयाशियों को, अपने घर वालों को, सब चीज़ों को छोड़ के जा चुका था सऊदी अरब अपने बच्चों से दूर। और किस लिए गया हुआ था? ताकि अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवार सके, अच्छा पढ़ा सके, अच्छा खिला सके। लेकिन बदले में उसको क्या मिला है आपके सामने ही है। और क्या कहा जा रहा है कि ये बंदा ही ख़राब है। सीमा के घर वाले तक कहने को तैयार हो गए हैं और मजबूर हो चुके हैं इस चीज़ के लिए कि हमारी लड़की ख़राब है, सीमा ही ख़राब है। सीमा झूठ पे झूठ बोली जा रही है। इसके झूठ बोलने की वजह से जो घर वाले अजियत सह रहे थे, इस दौरान भी किसने हेल्प की है? हैदर भाई ने। क्या ऐसा होता है कि एक बंदे पे गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों? किसी मतलब मेरे घर में से कोई अगर बंदा आपके ख़िलाफ़ कोई बात करना शुरू कर देता है, तो क्या आप मेरे घर में फंडिंग करेंगे, पैसा भेजेंगे कि ठीक है भाई तुम अपने घर का सामान लो, ये राशन वगैरह लो, चीज़ें लो? कभी भी नहीं। तो फिर भी देख लें कि हैदर भाई ये सब कुछ कर रहे हैं। हैदर भाई के पहले वाले बच्चे महफूज हैं, ठीक ठाक हैं, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा कि हैदर भाई से रिक्वेस्ट करूँ इस बारे में कि अपने बच्चों को मंजर आम पर लेके आएँ, लोगों को पता चले कि ये बच्चे ठीक ठाक हैं। ये जो सीमा झूठ बोलती है, या कुछ लोग जो अभी भी कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि जो हैदर ने किया है वही उसको सज़ा उस चीज़ की मिल रही है, तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती। किसी के कहने पे, किसी के वर्गलाने पे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी, शादी की गई, उसके बाद दूसरा घर ख़राब एक तरह से किया गया, सारा कुछ इसी औरत ने किया है, और बजाय उस औरत को बुरा कहने के हम अक्सर कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि हैदर भाई को ही बुरा कहा जा रहा होता है। तो सब कुछ सामने आएगा। हैदर भाई पाकिस्तान आएंगे, इंशाल्लाह उनके घर जाएंगे, उनका इंटरव्यू वहाँ पे भी करेंगे, सवालात उनसे भी करेंगे, हैदर भाई की फैमिली से भी करेंगे, और सीमा की फैमिली से तो हमारी बात चल रही है। किसके ज़रिए चल रही है? कल जो मैंने वीडियो लगाई थी, दरअसल मैंने वीडियो के एंड में बताया शाम हो चुकी थी, रोशनी ख़त्म हो रही थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और बात भी अपनी एक्सप्लेन करनी थी, तो मैं सही से आपको नहीं बता पाया था। एक चैनल का लिंक दोबारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनकी मेहनत है ये सारी, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वक्त गांव में हूँ, दादी दादा के पास। दादी दादा बूढ़े हो चुके हैं, उनका ख्याल भी रखना होता है, मुझे बाकी चीज़ें भी साथ साथ देखनी होती हैं। मैंने अपना काम शहर में छोड़ा था, दादी दादा के पास आया कि यहाँ पे फ़नी कंटेंट बनाऊँगा, फ़नी वीडियोज़ बनाऊँगा, टिकटॉक हो गई, यूट्यूब हो गई, फेसबुक हो गई, यहाँ से इंशाल्लाह पैसा आएगा और मैं अपना गुजर बसर भी करता रहूँगा, बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। तो मैं तो इधर गाँव आया हुआ था, तो मैंने एक अबूज़र हैं, छोटा बच्चा है, उनके वालिद साहब हैं, उनसे बात की, क्योंकि उनका चैनल है, मैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वो जाएंगे, कराची जाएंगे, फैमिली को ढूंढेंगे, उनसे बात करेंगे, जो भी हालात हैं उसके मुताबिक इनकी हेल्प की जाएगी। आप ये सुन के हैरान होंगे कि मेरे दोस्त जब गए हैं उनके घर पे, और जाके हालात देखने के बाद, सीमा की फ़ैमिली के हालात देखने के बाद कहा कि आप कुछ पैसे रख लें। पैसे देने की कोशिश की, फैमिली ने पैसे नहीं लिए। इतने इज़्ज़तदार, इतने अच्छे लोग हैं, और सीमा इस तरह की कैसे निकली है समझ से बाहर है। बहुत मिन्नतें की कि हमने इस बारे में ना यूट्यूब पे कहना है, ना किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहना है, तो काइंडली आप ये रख लें। अगलों ने यही कहा है कि हमारे पास हैदर है, हैदर हमारी हेल्प कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। तो उनके चैनल पे जो मैंने अभी लिंक दिया है आप देख लें, इनके चैनल पे सारी अपडेट्स आती रहेंगी, क्योंकि जो बच्चे का वालिद है वो अभी भी कराची में ही है, और लीगल चीज़ें जितनी भी होती हैं इनके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा की फ़ैमिली के जो हालात हुए पड़े हैं, अभी काम छोड़ दिया है बेचारों ने। झूठ बोलती है सीमा जगह जगह पे कि कोई नहीं है मेरा, वो भाई अच्छी भली फैमिली है, सारे ज़िंदा हैं। पेरेंट्स का क्या है कि ये कहती है कि बस वो ख़त्म तो मैं भी ख़त्म सबके साथ, तो ऐसा नहीं है भाई, पूरी फैमिली होती है। हिंदुस्तान में भी फैमिली सिस्टम है, ये यूके वगैरह नहीं है कि यहाँ पे कोई फैमिली नहीं, बस जैसे 18 साल के हुए तो चलो आप अलहदा हो गए हो, फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान है, यहाँ पे पूरी पूरी फैमिली होती है, बड़ी लंबी लंबी फैमिलियाँ होती हैं, दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं।
तो ये तो करीबी फैमिली का ये हाल हुआ पड़ा है, मामू हैं इसके, सब कुछ है, और ये आगे से इस तरह की बातें करती है। तो ये एक रॉन्ग नंबर है, सीमा एक रॉन्ग नंबर है। इससे बचने की कोशिश करें, मैक्सिमम इससे दूरी अख्तियार करें, इसको भगाएं, या तो किसी और कंट्री में जाए, ये पाकिस्तान ना आए, ना हिंदुस्तान में रहे ना पाकिस्तान में रहे, इसको कहीं और भाड़ में भेजो और बच्चे वापस बस आ जाएं हैदर भाई के पास, ताकि जिनके लिए वो गए हुए थे वो उनके लिए ठीक है दोबारा जाएंगे, और शायद इस बार बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे, क्योंकि उनकी हालत कल मैंने देखी है। कल मैंने उनका इंटरव्यू किया है, और बाकी का इंटरव्यू मैंने इसलिए नहीं लगाया कि उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। हैदर भाई रो रहे थे, बार बार रोते थे, पता नहीं कल कैसे, क्योंकि मैं भी बलोच हूँ, वो भी बलोच हैं, और बलोच जब मिलते हैं तो जो दर्द की बातें होती हैं, जो दुख की बातें होती हैं, वो हो जाती हैं उनसे, तो फिर नहीं रहा जाता, आंसू निकल आते हैं। ये सारी स्टोरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की बात आपको मेरी समझ में आई होगी, और जो थोड़े बहुत लोग सोच रहे थे कि सीमा अच्छी है, उनको पता चल चुका होगा इसकी हकीकत का। आगे भी मेरी कोशिश है कि सीमा की जो बहन है उनसे बात चल रही है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आना होगा, सोशल मीडिया पे बताना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं। कज़न ने अभी जो इंटरव्यू दिया है वो सबसे क्लोज़ कज़न थी, सबसे ज़्यादा क्लोज़, जिससे सीमा बात करती रहती थी। इस बेचारी को भी पता नहीं था। और एक बंदे ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि सीमा ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि मैं घर वालों की मुशावरत से सबको बता के आई थी। मुझे वैसे ये वाला इंटरव्यू नहीं मिला, लेकिन एक बंदे ने कमेंट सेक्शन में ये बात की हुई थी, और 13 लोगों ने उसको लाइक भी किया हुआ था। तो मुझे यहाँ से लगता है कि जैसे ये बात हुई हो। मिली नहीं है मुझे भी, यूट्यूब पे मैंने बड़ा ढूंढा इस चीज़ को। तो बताइएगा अगर तो आपको इस बारे में पता है कि सीमा ने ऐसी कोई बात की है कि नहीं की, लेकिन मुझे नहीं मिला इस तरह का कुछ भी। मैंने हर जगह पे ढूंढा है। मैंने हैदर भाई से भी इस बारे में बात की है कि ऐसा कोई बात हुई थी कि नहीं, तो वो कह रहे हैं कि भाई हर राय दिन इतने इंटरव्यू देती है ये, हमें कैसे पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है ना, और ये डिस्क्रिप्शन में, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इनकी मेहनत है, और इन्हीं की मेहनत से हम जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनको जो सच्चाई है सीमा की फैमिली की वो देखने को मिल रही है। अल्लाह हाफिज़।